हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्रीडी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 34 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 945 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन लेकिन अच्छा है और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही है प्रॉब्लम। मिनिमम इंक्रीमेंट टू मेक एन अरे यूनिक। एक आपको अरे दे रखा होगा नम्स नाम का। एक मूव में, इन वन मूव यू कैन पिक एन इंडेक्स आई, और उसमें आप एक का इंक्रीमेंट कर सकते हो। उस नंबर में आप 1 का इंक्रीमेंट कर सकते हो एक मूव में, इन वन मूव। इसी तरह आपको जितना मूव्स करना है आप कर सकते हो। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू मेक एवरी वैल्यू इन द नम्स यूनिक। नम्स में सारे वैल्यू को आपको यूनिक करना है, तो कितने मिनिमम मूव्स लगेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखो, इसमें क्या है 1 2 2 है। तो देखो 1 तो एक बार ही आया है, 2 दो बार आ गया है, राइट। तो इसमें क्या कर सकते हो कि ये जो 2 है इसको इसमें एक इंक्रीमेंट कर दो, तो ये 3 बन जाएगा। तो आपने एक मूव किया ना, क्योंकि इसमें आपने एक इंक्रीमेंट किया है। तो देखो अब सारे नंबर यूनिक हो चुके हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आंसर आपका 1 हुआ कि आपने बस एक मूव किया। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। नम्स इज इक्वल टू 3 2 1 2 1 7। तो इसमें टोटल 6 मूव्स लग रहे हैं। देखो 6 मूव्स क्यों लग रहे हैं? ये जो 1, ये तो 1 है, ठीक है। इसके बाद ये 1 जो है दो डुप्लीकेट हो गया, तो इसको मैं एक एक ही बढ़ाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 बढ़ाओगे 3 बढ़ाओगे, फ़ायदा क्या? आपको तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स चाहिए, तो बस एक ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस 1 को बढ़ा के मैंने 2 कर दिया। बट जैसे ही मैंने 2 किया, मैंने देखा अच्छा और भी 2 है मेरे पास। ठीक है, तो किसी मतलब ऑब्वियस है मुझे 2 हर नंबर यूनिक चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस 2 को काट के बढ़ा के 3 कर दिया। ठीक है, बट देखा जाए तो एक और 2 मुझे दिख रहा है यहाँ पर, है ना। इसको भी 2 बढ़ा के मैंने 3 कर दिया। ठीक है, तो 2 तो अब यूनिक हो गया, 1 यूनिक हो गया, 2 भी यूनिक हो गया, बट अब 3 यूनिक नहीं रहा। 3 देखो 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को काट के 4 कर दूंगा, इस 3 को काट के भी 4 कर दूंगा। ठीक है, तो अब 3 तो कोई यूनिक हो गया है ना। बट अब देखो 4 यूनिक नहीं रहा, है ना। 4 एक नया नंबर आया है और वो यूनिक नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस 4 को काट के 5 बना दिया। ठीक है, और 4 भी यूनिक हो गया, 5 भी यूनिक हो गया। उसके बाद देखते हैं, हाँ 7 बचा, ये तो ऑलरेडी यूनिक है। ठीक है, तो टोटल देखो 6 मूव्स हमें लगे इस पूरे नंबर्स को यूनिक करने में। हम आगे भी इसी एग्जांपल पर स्टडी करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके। हमारा देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने देखा कि डुप्लीकेट है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने देखा कि अच्छा ये 1 है, ठीक है, इसका डुप्लीकेट प्रेजेंट है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, अगर मान लेते हैं आप इसको यूनिक करना चाहोगे तो आप इस 1 को बढ़ाकर 2 कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि 2 को जैसे ही आपने बढ़ाया तो फिर से आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या इस अरे में 2 है। हाँ, इस अरे में देखो 2 तो दिख रहा है, और तो बार बार ढूंढना पड़ रहा है आपको, है ना। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आपको ढूंढना ना पड़े, इसको सॉर्ट कर लो ना। सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे वो आजू बाजू आ जाएंगे ना, कंजिक्यूटिव आ जाएंगे। तो बेस्ट तरीका कि सॉर्ट कर लो उसको। ठीक है, तो एक एक उम्मीद तो मिली कि हाँ सॉर्ट करके देखते हैं कि सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। 1 1 2 2 3 7। तो इससे एक फ़ायदा हो गया कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बगल में ही पता चल जाएगा कि आपके बगल में ही डुप्लीकेट एलिमेंट्स होने वाले हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, अभी आपका आई पॉइंटर यहाँ पर है। ठीक है, आपने देखा ये 1 है, तो इसका डुप्लीकेट कहाँ होगा, इसके लेफ्ट या तो राइट साइड, लेफ्ट में होगा, राइट में भी होगा। तो लेफ्ट में तो कोई है नहीं, तो बढ़िया, कोई बात नहीं, इस आई को मैंने आगे बढ़ा दिया, आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो ये 1 है, इसके लेफ्ट में चेक करता हूँ कि क्या एक और 1 था लेफ्ट में। हाँ 1 है, मतलब ये बंदा जो है ना डुप्लीकेट है, मतलब। और मैंने यहाँ पर चेक कैसे किया कि भाई नम्स ऑफ आई जो है ना इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट निकल आया। अब डुप्लीकेट निकल आया तो मैंने क्या बोला था कि इसको मुझे चेंज करना है। ठीक है, इसी को चेंज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो आप इसको चेंज नहीं करोगे ना, आपके मन में ये भी आ सकता है, प्रॉब्लम में दे रखा है कि हमें इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप मान के चलते हैं आपने इसको चुना इंक्रीमेंट करने का, तो देख रहे हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये 1 हो गया। तो ये सही तरीका नहीं करोगे आप, है ना, सही तरीका नहीं है ये। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, आप इसको इंक्रीज कर दो ना 1 से। तो देखो क्या होगा, ये अभी भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, 1 के बाद 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि अच्छा नम्स आई जो है नम्स आई माइनस 1 के बराबर है, हाँ है। तो मैंने क्या किया, नम्स आई वाले को ना इसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो एक इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हो गया, ये 2 बन गया। तो मैं इंक्रीमेंट यानी कि मूव्स का वैल्यू काउंट कर लेता हूँ। एक मूव मैंने कर लिया है,
ठीक है, बढ़िया। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो प्रीवियस वैल्यू था ये नम साई, उससे जस्ट एक बढ़ा के मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इक्वल थे। ठीक है, अब आई मेरा आगे आया है ना। अब मैंने यहाँ पर देखा कि भाई नम्स ऑफ आई जो है नम्स ऑफ आई माइनस 1 के बराबर है, ये देखो है ना, 2 बराबर निकल आया। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं काट के एक बढ़ा दूंगा। ठीक है, एक बढ़ा दिया तो एक मूव बढ़ाया, एक मूव लगा मुझे बढ़ाने में, तो 3 बन गया अब ये। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया। ठीक है, अब देखो ना, ध्यान देना, यहाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इस ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना। मैंने देखा कि नम्स ऑफ आई जो है नम्स ऑफ आई माइनस 1 के बराबर तो नहीं है, बट ये बंदा छोटा है, जबकि ये तो गड़बड़ है ना। याद करो, हमने इसको सॉर्ट किया था, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि ये 3 है, इसके बाद 2 आ गया? ये तो गड़बड़ है ना। मतलब ये वाला एलिमेंट जो है ये इससे छोटा है, जबकि बड़ा होना चाहिए था, राइट। और अगर छोटा है तो मतलब पक्का बहुत चांसेस है कि ये 2 जो है ना, पीछे किसी इसका डुप्लीकेट यहाँ पीछे कहीं होगा। तो आपको यूनिक रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो सारे एलिमेंट्स को। जैसे 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद वापस से 2 आ गया, तो देखो ये 2 डुप्लीकेट हो जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस 2 को बढ़ा देना चाहिए। तो इस 2 पे अगर आपने 1 बढ़ाया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। लेकिन अभी भी देखो डुप्लीकेट है ये। तो आइडियली आपको बढ़ाना कितना चाहिए, जितना ये एलिमेंट है पहले उस 2 को उसके बराबर करो, उसमें +1 कर दो। ठीक है, तो कितना लगेगा देखते हैं। 3 ये वाला एलिमेंट है, -2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 स्टेप लगेगा इस 2 को 3 बनने में। ठीक है, लेकिन उसमें एक और +1 स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑब्वियस है इक्वल नहीं रखना, आपको बढ़ा कर लिखना है ना। अब देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आ गया। अब ये इक्वल नहीं है। तो याद करो कितने स्टेप्स मुझे लगे थे यहाँ पर, कैसे मैंने निकाला। यहाँ पर देख रहे हो, नम्स ऑफ आई बड़ा था नम्स ऑफ आई माइनस 1 बड़ा था नम्स ऑफ आई से। तो मैंने क्या किया, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई माइनस 1, सॉरी नम्स ऑफ आई माइनस 1 बड़ा था ना, तो नम्स ऑफ आई माइनस 1 माइनस नम्स ऑफ आई। इससे मुझे क्या मिल गया कि इतना स्टेप लगेगा इस 2 को 3 के बराबर होने में। ठीक है, और उसमें एक +1 मैंने कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस है मुझे सेम एलिमेंट नहीं रखना, एक मतलब ये यूनिक एलिमेंट्स रखने हैं। तो मैंने +1 कर दिया, तो ये 2 जो है 4 बन गया। तो मैंने यहाँ कितने मूव्स लगाए, 3 - 2, दैट इज़ 1 स्टेप लगेगा दोनों को इक्वल होने में। फिर +1 मैंने किया, दैट इज़ 2 मूव्स लगेंगे, तो यहाँ पर मैंने +2 किया। ठीक है, अब आई मेरा यहाँ पर आया। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये देखो 3 है, नम्स ऑफ आई जो है नम्स ऑफ आई माइनस 1 से छोटा हो गया, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। छोटा हुआ तो देखो यहाँ डुप्लीकेट होगा पीछे कहीं पर, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, नम्स ऑफ आई माइनस 1 के बराबर आने में इस नम्स ऑफ आई को कितना मूव्स लगेगा, 4 - 3, एक मूव लगेगा। ठीक है, तो एक मूव लगेगा तो 3 से 4 बन जाएगा, बट मुझे ऑब्वियस है एक बढ़ाकर लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि यूनिक एलिमेंट रखना। तो मैंने +1 किया, तो क्या हुआ, ये 5 बन गया। तो यहाँ पर मुझे 2 मूव्स लगे फिर से। ठीक है, ओके, अब आई यहाँ पर आया। अब देखो ध्यान देना, ये आई है और इसके जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट था, 5 था। दोनों इक्वल नहीं है, तो विच इज़ गुड, हमें यूनिक ही एलिमेंट्स तो चाहिए। ठीक है, तो देखो मूव्स कितने हैं, टोटल 6 हैं, यही मेरा आंसर है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सोल्यूशन था ये वाला। नॉर्मल हमने क्या किया, सॉर्टिंग किया, और सॉर्टिंग करने का रीज़न भी आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों सॉर्टिंग करा हमने, है ना। ताकि जैसे मान लेते हैं इसको अगर हमने 2 बनाया, तो 2 को फिर ढूंढना पड़ रहा है पूरे एरे में कहाँ कहाँ पर 2 है ना, तो वो एक अलग से ओवरहेड हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका की सॉर्टिंग कर लो। सॉर्टिंग करने से फ़ायदा क्या होगा, जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे वो आजू बाजू होंगे, तो आपको हैंडल करने में आसानी होगा उनको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला अप्रोच। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O(n log n), क्योंकि आपने सॉर्टिंग किया है इसको। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O(1), आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। यहाँ तक क्लियर है। एक और अप्रोच अभी देख लेते हैं, फिर दोनों का कोड साथ में कर लेंगे। ओके, तो चलो अब अप्रोच 2 एक बार देखते हैं। याद करो यही एग्जाम्पल था। एक बार अप्रोच 1 को थोड़ा रिकॉल करते हैं। अप्रोच 1 में याद है हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले तो हम इसको सॉर्ट कर देते थे, राइट। 1 1 2 2 3 7, राइट। तो याद करो उसमें हम लोग देखते क्या थे, उसमें हम लोग ये देखते थे कि जैसे मान लेते हैं ये एलिमेंट जो है ये दोनों इक्वल है, राइट। तो हम लोग क्या करते थे, इसका इस जो वैल्यू है उससे जस्ट एक बड़ा होना चाहिए ना, ये +1 ये वाला, तो इसको हम लोग काट के 2 कर देते थे। उसकी वजह से क्या होता था, देखो यहाँ पर एक सरप्लस आ गया, एक सरप्लस मूवमेंट आ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जस्ट बगल में जो 2 है ना, उस पर उसको भी मूव करना पड़ेगा, है ना। तो उसको
पर भी मैंने एक 1 मूव कर दिया, तो एक और सरप्लस यहाँ आ गया, तो ये 3 बन गया, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, जब हमने इस 1 को बढ़ाकर 2 किया तो याद करो हमारे पास ऑलरेडी 2 2 था, अब एक और 2 आ चुका है, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर इन पर इम्पैक्ट आया कि हमें सिंस मुझे एक ही 2 चाहिए था, अब ये बंदा 2 बन चुका है, तो मुझे अब इनको चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो एक्चुअली में क्या हो गया, अब हमारे पास 3 दिख रहे हैं 2, ठीक है, 3 2 दिख रहे हैं, जिसमें से एक 2 ये है जो कि एक ही होना चाहिए था, और जो बाकी ये 2 बचे हैं मुझे इनमें से किसी को चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान देना, अब अगर मैं इसको चेंज करने जाऊँ, इसको ऑब्वियसली मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने इसको 3 बना दिया, ठीक है। अब ये 3 बन चुका है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि 3 जो है अब 2 बार हो चुका है, कि यहाँ पर दिख रहा है मुझे और एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर सिमुलेट नहीं कर सकते हो बहुत आसानी से। जैसे मैंने लिख दिया पहले कि हाँ भाई 1 जो है ना वो 2 बार आ रहा है, 2 जो है ना वो 2 बार आ रहा है, 3 जो है वो 1 बार आ रहा है, और क्या है 7 जो है वो 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो सेम दिमाग यहाँ पर भी लगाएंगे कि भाई 1 2 बार आ रहा है, ये सबका फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया। दिक्कत क्या है, ये बंदा 2 बार आ रहा है, दिक्कत क्या है, ये बंदा भी 2 बार आ रहा है। हमें ये नहीं चाहिए था ना, हमें चाहिए था कि सारे लोग एक एक बार आए, है ना। तो देखो मैंने देखा कि अच्छा 1 जो है ये 2 बार आ रहा है, राइट, 1 2 बार आ रहा है, तो आइडियली इसको आना कितने बार चाहिए था, इसको आना सिर्फ 1 बार चाहिए था। तो कितना एक्स्ट्रा है यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एक्स्ट्रा तुम कितने बार आए हो, तुम एक्स्ट्रा 1 बार आ चुके हो, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा था याद करो यहाँ पर, इधर से ही मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो 1 बार तो आना चाहिए था, ये तो आ गया, बट एक्स्ट्रा 1 यहाँ पर जो है, इसको याद करो मैं क्या करता था, बढ़ा के इसको 2 कर देता था। अब जब इसको 2 बनाया तो इसकी वजह से क्या हुआ, 3 2 आ चुके हैं अब, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स्ट्रा 1 है ना, इसको मैं यहाँ इसके फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दूंगा, क्योंकि याद करो जो एक एक्स्ट्रा 1 था उसमें मैंने +1 जब ऐड किया था तो वो 2 बन गया था, राइट, जिसकी वजह से क्या हुआ था 2 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई थी। तो वह यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, कितने एक्स्ट्रा 1 थे, एक एक्स्ट्रा 1 था, तो मैंने यहाँ पर उसको ऐड कर दिया, ठीक है। और किस में ऐड किया, 2 में ही ऐड किया, मतलब ऑलरेडी 1 का जो वैल्यू था उसमें +1 किया तो 2 आया, 2 के फ्रीक्वेंसी में वो एक्स्ट्रा 1 मैंने ऐड किया है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो ना, देखो फिर से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पर मैंने देखा कि 2 बार 1 है, आना चाहिए था एक ही बार 1, तो मैंने क्या किया, पता कर लिया कि अच्छा कितना एक्स्ट्रा 1 है, एक एक्स्ट्रा 1 है, ठीक है। तो जब भी एक एक्स्ट्रा 1 जो आपको दिखा, आप क्या करते थे, इसको बढ़ा देते थे 1 से, तो ये 2 बन जाता था, ठीक है। तो देखो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ये है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा एक और 2 आ गया है, क्योंकि एक्स्ट्रा 1 था यहाँ पर, है ना, तो ये रहा एक्स्ट्रा 1 था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखो 2 की फ्रीक्वेंसी अभी 3 हो चुकी है, और सही बात है, दिख भी रहा है आपको, 1 2 3, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। अब मैं 2 के पास आऊँगा, अब मैं 2 से पूछूंगा कि, क्योंकि देखो 1 की लाइफ तो मैंने सेट कर दी, फ्रीक्वेंसी उसका 1 कर दिया। अब मैं 2 के पास आया, 2 बोल रहा है कि भाई मुझे 1 बार आना था, अब मैं 3 बार आ रहा हूँ, है ना। तो इसके साथ भी वही करेंगे, इसका एक्स्ट्रा निकालते हैं, कितना एक्स्ट्रा है इसका एक्स्ट्रा है, आना चाहिए 1 बार, आ रहा है 3 बार, है ना, तो मतलब 2 बार एक्स्ट्रा आ रहा है ये। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इतने इंस्टेंसेस है 2 के, 3 इंस्टेंसेस है 2 के, जिसमें मैं 1 का रखूँगा, और इन दोनों में मुझे चेंजेस मूव करना पड़ेगा इनकी वैल्यूज़ को, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो एक्स्ट्रा 2 वैल्यूज़ है, यानी कि हमें 2 मूव तो करना ही करना पड़ेगा इन दोनों को, ये 2 के बराबर नहीं करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 2 मूव का टेंशन आ गया, ठीक है, इसको मैंने हटा के इसको 1 कर दिया फ्रीक्वेंसी, अब ये 2 मूव का टेंशन इसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 पर 1 + 2 आ गया। अब मैं सिर्फ फिर यहाँ पर वही करूँगा कि मुझे कितना चाहिए, एक ही चाहिए, बट यहाँ पर कितना है, 1 + 2 3 दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पर, एक्स्ट्रा = 2 दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा 2 दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका 1 इंस्टेंस रखा 3 का, और जो एक्स्ट्रा 2 लोड है मैंने आगे भेज दिया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम आगे भेजते थे, जैसे यहाँ पर 2 था ना, तो जो एक्स्ट्रा लोड गया वो कहाँ गया, 2 के जस्ट बाद जो नंबर है, क्योंकि याद करो सॉर्टिंग वाले मेथड में भी हम लोग वही करते थे ना, कि जस्ट जो नेक्स्ट नंबर होता था, जैसे 2 1 को, इस 1 को मैंने 2 बनाया, 2 को मैंने 3 बनाया, 3 को मैंने 4 बनाया, ताकि वो सॉर्टेड फैशन में रहे। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा लोड आया आपके पास 2 का, वो आपने कहाँ डाला, ये 2 था ना, इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आता, 3 आता, तो 3 में मैंने डाला था यहाँ पर एक्स्ट्रा लोड, ये रहा 2, है ना। तो सिमिलरली जब यहाँ 3 के पास जो एक्स्ट्रा आया,
एक्स्ट्रा अकरेंसेज आया, तो उसका लोड मैं किसके पास डालूंगा, 3 के बाद जस्ट जो नंबर आता है, कौन आता है 3 के बाद जस्ट जो नंबर, 4 आता है ना। तो यहाँ पर 4 एक एक्स्ट्रा मैं डाल दिया यहाँ पर, और उस 4 का फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी 0 थी, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लोड ये आ गया यहाँ पर 0 + 2, ठीक है। तो 4 की फ्रीक्वेंसी 2 हो चुकी है। ओके, अब देखो ध्यान दो, फिर से वही यहाँ पर वही करेंगे कि 2 जो है ऑब्वियसली मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा यहाँ पर 1 आ रहा है ना, क्योंकि मुझे 1 चाहिए, तो मैंने इसका 1 इंस्टेंस रखा, और एक्स्ट्रा जो 1 है वो मैं किस पे डालूंगा, 4 के जस्ट बाद जो नंबर आता है, ये 4 है ना, 4 के जस्ट बाद नंबर कौन सा आता है, 5 आता है। उसकी फ्रीक्वेंसी अभी तो 0 थी, बट ये एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर +1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और 5 को एक ही बार आना था, 1 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हर नंबर की, तो 1 है, तो विच इज़ फाइन। तो मैं 7 पर आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, विच इज़ फाइन। तो देखो हमने सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका ही 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 1 है, ठीक है। बट हमने बस क्या किया कि ऊपर से सारे एलिमेंट्स को देखना स्टार्ट किया, एकदम वही चीज़ किया जो हमने सॉर्टिंग वाले मेथड में किया था, कि सॉर्टेड फैशन में देखना स्टार्ट किया, ठीक है। और जो जो एक्स्ट्रा आते जा रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाते जा रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और देखो कितना हमारा मूव्स लगा, 1 2 3 3 2 5 1 6, है ना। ये जो एक्स्ट्रा काउंट है मेरा, यही आंसर है मेरा, याद करो आउटपुट यही था आपका 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक्चुअली में ना इस सॉर्टिंग वाले मेथड को ही हमने बस यहाँ पर देखा है, तो हमने सारे एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए या तो आप एक ऑर्डर्ड मैप ले लो, क्योंकि ऑर्डर्ड मैप में आप सॉर्टेड फैशन में उनको आप प्रोसेस कर पाओगे, या तो अगर मैं कंस्ट्रेंट देखूँ तो 10⁵ कंस्ट्रेंट दे रखा है, तो आप एक बड़ा सा अरे भी ले सकते हो, इतना बड़ा, ठीक है, जिसमें आप 0 से लेकर जितने नंबर से उसको एज एन इंडेक्स आप ट्रीट कर सकते हो, ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी आप स्टोर कर सको। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 बार आया था, तो 1 जो है वो 2 बार आया है, उसके बाद 2 जो है वो 2 बार आया है, उसके बाद 3 जो है वो 1 बार आया है, इसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, एंड सो ऑन, ठीक है। 7 1 बार आया है, बाकी सब 0 बार आए हैं, ठीक है, बाकी सब 0 बार आए हैं। तो इस पे हम वैसे ही ट्रीट कर लेंगे, मैप में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अरे ले लो, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसको स्किप मारो, यहाँ पर आ गए, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, भाई 1 होना चाहिए था, है ना। किसी की भी फ्रीक्वेंसी 1 ही होनी चाहिए, तो इसका 2 दिख रहा है मुझे, तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा 1 है ना। और वो 1 मैंने किस में डाल दिया, इस 2 पर ट्रांसफ़र कर दिया, जस्ट नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 एक्स्ट्रा काउंट भी कर लिया। ओके, अब आई मेरा यहाँ पर आता, यहाँ पर 3 आ गया, एक्स्ट्रा कितना है भाई, एक्स्ट्रा है 2, और इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, जो एक्स्ट्रा था वो मैंने आगे भेज दिया, इस पर भेज दिया, ठीक है। जब आई मेरा यहाँ पर आया, मैंने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो चुकी है, एक्स्ट्रा कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये वो 2 मैंने आगे भेज दिया, इसको 1 करके ये 2 मैंने यहाँ आगे भेज दिया, तो 4 की फ्रीक्वेंसी देखो तो कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कितना है, 1 है ना। तो इसको 1 कर दिया, और जो 1 एक्स्ट्रा बचा था उसको मैंने आगे भेज दिया 5 में, 0 + 1, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, और 1 ही चाहिए था फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज़ फाइन। यहाँ पर आए, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, छोड़ दो, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, छोड़ दो, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 एंड सो ऑन, तो देखो मेरा आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो काउंटिंग सॉर्ट जैसा काम किया है हमने यहाँ पर, है ना। आई थिंक ये वीक पूरा काउंटिंग सॉर्ट पर ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, कल भी आई थिंक काउंटिंग सॉर्ट रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। बट ये वाला थोड़ा अच्छा लगा मुझे, सॉर्ट मतलब थोड़ा ट्रिकी भी है, ट्रिकी नहीं, ऑब्जर्व करना और यहाँ तक पहुँच पाना एक मतलब अच्छा अप्रोच है ये, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा इसमें। सॉर्टिंग वाला थोड़ा सिंपल था, बट एक्चुअली में सॉर्टिंग के जैसा ही यहाँ पर भी काम हम लोग कर रहे हैं, है ना, ठीक है। बट जहाँ पर जितने एलिमेंट एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसको मैं उसके फ्रीक्वेंसी में 1 करके जितना एक्स्ट्रा बच रहा है उसको मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, है ना। सबका बोझ, सब अपना बोझ आगे वाले पे डालते जा रहा है, और हमारे पास पूरा काउंट आ जा रहा है यहाँ पर कि कितना मूव्स हमें करना पड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो ध्यान दो, अगर मान के चलते हैं आपका एग्जांपल कुछ ऐसा होता, मान के चलते हैं 4 4 4 4, ठीक है। या तो फिर कंस्ट्रेंट में अगर आप देखोगे ना, तो कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि नंबर्स की मैक्सिमम वैल्यू 10⁵ तक हो सकती है, आई थिंक 10⁵ दे रखा है, ठीक है। तो मान के चलते 10⁵ आपने ले लिया, ऐसे इनपुट है, मान के चलते हैं आपका इनपुट ऐसा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप मान लेते हैं आप अरे बनाओगे, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 10⁵ है, तो आपने तो 10⁵ तक का इंडेक्स ले रखा होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इन सब की फ्रीक्वेंसी तो 0 है,
इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है ना। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपने देखा कि अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, एक्स्ट्रा कितना है भाई, एक्स्ट्रा 2 है, तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया और जो एक्स्ट्रा बचा था आपने आगे भेज दिया। भाई आगे तो कोई है ही नहीं, मतलब 10⁻5 + 1 कोई नंबर था ही नहीं। आपने इतना बड़ा अरे सोचा भी नहीं था कि होगा, है ना। इतना बड़ा मैक्सिमम 10⁻5 था नंबर का वैल्यू, कंस्टेंट में दे रखा है, तो आपने क्या सोचा कि 10⁻5 साइज़ का एक अरे ले लेते हैं। बट 10⁻5 साइज़ चलेगा नहीं, अगर इनपुट में देख रहे हो 10⁻5 हो गया सारा, तो ठीक है। तो आपको और बड़ा अरे लेना पड़ेगा, और कितना बड़ा अरे लेना पड़ेगा वो भी आप यहाँ से फिगर कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आया ना, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻5 + 1 में मैंने उसका फ्रीक्वेंसी 0 रहा होगा, तो उसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा जो था वो डाल दिया। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना है देखो, तो 10⁻5 + 1 का 2 है, मुझे चाहिए 1, तो मैंने इसको 1 किया, एक्स्ट्रा 1 आया, वो एक्स्ट्रा 1 मैंने आगे वाले पे भेज दिया। 10⁻5 + 2, आगे वाले की फ्रीक्वेंसी 0 थी, उसमें +1 डाल दिया जो यहाँ से आया है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हो गई। 1 इज़ फाइन, 1 ही तो चाहिए। तो देख रहे हो 10⁻5 + 2 तक हमें जाना पड़ा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखो, मान लेते एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, ये 444 है, मान के चलते हैं आपने 4 साइज़ का एक अरे ले लिया था, आपको लगा कि हाँ मैक्सिमम एलिमेंट यही है ना, तो इतना साइज़ का अरे ले लेते हैं, 0 1 2 3 4, ताकि आपको नंबर मिल जाए इंडेक्स में। आपने 5 साइज़ का अरे ले लिया, ठीक है। तो 0 है, इसका फ्रीक्वेंसी 0, इसका फ्रीक्वेंसी 0 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 0, 4 का फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ पर एक और 4 था, 4 का फ्रीक्वेंसी 4 है, मान के चलते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी 0 है, छोड़ दो, यहाँ पर गए, एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पर 3 है एक्स्ट्रा, है ना। तो आपने क्या किया, ये 3 यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है, 5 को दे दिया 3। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, 2 एक्स्ट्रा है, और ये 2 आपने यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, इसको आपने 1 कर दिया, इसको भी आपने 1 कर दिया, यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 है, तो आपने एक्स्ट्रा यहाँ 7 को दे दिया, और ये एक्स्ट्रा यहाँ 1 यहाँ चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो 1 है, तो एक्स्ट्रा तो है नहीं, 1 ही चाहिए होता, तो यहीं पर रुक जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो कि हमारा अरे का साइज़ एक्चुअली में जा कितना रहा है वो देखो। जो इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है इस पूरे अरे में, मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 4 की है, ठीक है। तो इतना भी अरे का साइज़ अगर आप ले रहे हो ना, 4 + 1 का साइज़ भी ले रहे हो, तो काम नहीं बन रहा है। बट अगर आप मान ले इसका साइज़ कितना है, n = 4 है ना, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इस सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 4 है, उसमें 4 ऐड कर दो, 8 आ गया। 8 साइज़ का अरे ले लो, आपका हर बार काम बन जाएगा। देखो मैक्सिमम इंडेक्स 7 है और इसका साइज़ 8 है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, इसका n तो 3 दिख रहा है, ठीक है, बट इसका मैक्सिमम वैल्यू 10⁻5 है, ठीक है। तो 10⁻5 के बाद हमें 10⁻5 से लेकर एक 3 एलिमेंट यहाँ पर बनाने पड़ेंगे ना, इसलिए देखो मैंने क्या किया, n = 3 तो था ही, प्लस 10⁻5 जो मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे अरे में, इतना ऐड कर दिया। तो 10⁻5 + 3 साइज का अगर अरे लोगे तो 10⁻5 + 2 तक का इंडेक्स जाएगा ना, ठीक है। तो देखो आपका काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम अरे बनाएंगे, जो भी हम अरे बनाने वाले हैं, उसका साइज़ कितना रखना सेफ रहेगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उस अरे का, मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, प्लस उसमें n कर देंगे। तो क्या होगा कि हम कभी भी आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएंगे, हमें पास ऐसा कोई केस नहीं आएगा आउट ऑफ बाउंड वाला, है ना। यहाँ तक क्लियर है। जैसे मान लेते हैं एक और ले लो, 2 2 2 2 है मान लेते हैं, तो हमें आइडियली कितना साइज़ का अरे लेना चाहिए, इसका साइज़ कितना है, 4 है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 4 + 2 यानी कि 6 साइज़ का अरे लेना चाहिए हमें आइडियली। देखते हैं, 0 1 2 3 4 5, 6 साइज़ का अरे है। इस 0 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 0, 4 की फ्रीक्वेंसी 0, 5 की फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, नहीं सॉरी, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है ना, 2 की फ्रीक्वेंसी 4 दिख रही है मुझे। अब इसका पास एक्स्ट्रा कितना है भाई, एक्स्ट्रा 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दी और ये 3 आगे चला गया, तो ये 3 हो गया। इसके पास एक्स्ट्रा कितना है भाई, 2 एक्स्ट्रा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 2 कर दिया और 2 आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर आ गया 2। इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 1 एक्स्ट्रा है, तो मैंने इसको फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया और ये 1 जो एक्स्ट्रा वाला वो मैंने आगे बढ़ा दिया। 5 की फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दी, 1 है, 1 ही चाहिए, तो यहीं पर हम लोग रुक गए। तो देख रहे हो एग्जैक्टली n प्लस मैक्सिमम वैल्यू अगर साइज ऑफ अरे हम लेते हैं, तो सारे जो न्यू एलिमेंट्स भी आने वाले हैं ना, जैसे देखो यहाँ पर 4 आ गया, 5 आ गया, ये सारे अकोमोडेट हो जाएंगे मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो जल्दी से दोनों का कोड करते हैं और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उधर ही देख लेंगे। तो चलो अप्रोच 1 से कोड करते हैं। मैंने पहली अरे को सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। याद करो इसके बाद हम लोग कैसे स्टार्ट करते थे, इंट i =
1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जस्ट हमने अपने प्रीवियस एलिमेंट को चेक करने वाले हैं ना कि वो मेरे बराबर है कि नहीं, राइट। और मैंने बताया था कि सिंस हम नंबर्स को अपडेट भी कर रहे हैं तो कभी ऐसा केस भी हो सकता है कि नम्स ऑफ आई, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, वो हो सकता है या तो इक्वल हो जाए नम्स ऑफ आई माइनस 1 के, या तो वो छोटा भी हो सकता है। यार याद करो, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया भी था। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा मूव्स होगा प्लस इज इक्वल टू, इसमें कितना हमें मूव करना पड़ेगा, नम्स ऑफ आई माइनस 1 में जितना वैल्यू है माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई, इतना मूव लगेगा कि नम्स ऑफ आई को मैं नम्स ऑफ आई माइनस 1 के बराबर कर दूँ, राइट। लेकिन उसके बाद एक प्लस 1 और करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नंबर को इक्वल नहीं रखना है ना, एक ग्रेटर रखना है। तो नम्स ऑफ आई को अब मैं चेंज कर दूंगा कि वो नम्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1 के बराबर हो गया है, ठीक है। नम्स ऑफ आई मैंने चेंज कर दिया, ओके। लास्ट में मूव्स को रिटर्न कर देना है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है क्योंकि हमने सॉर्टिंग यूज़ किया है। इंडीड येस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब हम लोग चलते हैं और अपने दूसरे अप्रोच पर देखते हैं। तो चलो अप्रोच 2 से करते हैं। मैंने पहले ही मैक्स एलिमेंट निकाल लिया क्योंकि याद करो मैंने आपको बोला था ना कि मैं एक वेक्टर लूँगा जिसमें मैं काउंट रखूँगा सारे एलिमेंट्स का। उसका साइज़ मुझे कितना रखना है, n प्लस मैक्स एलिमेंट के बराबर रखना है। अभी सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये वेक्टर मैंने इसीलिए लिया ताकि मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकूं। और आइडियली मैंने ये क्यों रख लिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 होनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो इंट एंड नम इंड नम्स काउंट ऑफ, ये नम का फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दिया, मतलब मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपडेट कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन इक्वल टू, नहीं सॉरी, लेस देन n प्लस मैक्स एलिमेंट के साइज तक जाएंगे, ठीक है, i प्लस प्लस। याद करो वो काउंट वाले अरे में हम लोग इटरेट करते थे ना और चेक करते थे किसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है। अगर किसी की भी फ्रीक्वेंसी मतलब काउंट ऑफ काउंट ऑफ आई, किसी की भी फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन या इक्वल टू 1 हुआ तब तो कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू कर जाओ, है ना। मुझे उनसे दिक्कत है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, राइट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो देखूँगा कितना एक्स्ट्रा है भाई तेरे पास। एक्स्ट्रा कितना है, काउंट ऑफ आई की जो भी वैल्यू है उसमें -1 कर दो, है ना। इतना एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, होना चाहिए था 1 बट तुम काउंट ऑफ आई तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा है तो इतना एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिया। अब याद करो मैं क्या बोलता था कि ये एक्स्ट्रा मैं कहाँ डालूंगा, काउंट ऑफ जो भी करंट नंबर है, करंट नंबर आई है ना, तो आई प्लस 1 नेक्स्ट नंबर है, तो उसमें मैं ये एक्स्ट्रा बोझ डाल दूंगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, ओके। और जो मेरा करंट नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस है मैंने 1 कर दी है ना, क्योंकि उसके पास जो एक्स्ट्रा था वो तो मैंने नेक्स्ट वाले नंबर पर भेज दिया और करंट वाले का फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दिया है, ठीक है। और मूव्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, मूव्स प्लस इज इक्वल टू, याद करो जो एक्स्ट्रा था उसी को एडअप करते थे हम लोग, और मूव्स नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट मूव्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में रिटर्न मूव्स पे, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। इंडीड यस, देखो एग्जाम्पल इसके पास हो गए। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, n प्लस मैक्स एलिमेंट के बराबर है ना। यहाँ पर भी मैक्स एलिमेंट निकालने पर ओ ऑफ n लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर भी ओ ऑफ n लगा होगा, और यहाँ पर देखो ओ ऑफ n प्लस मैक्स एलिमेंट जो भी है, इतने बार हमने इटरेट किया है, ठीक है। तो n log n से हम n प्लस मैक्स एलिमेंट के बराबर आ गए हैं। मतलब बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट नहीं है बट फिर एक अच्छा अप्रोच है, ये भी आपको जानना चाहिए था, ठीक है। आई होप कोई भी डाउट मतलब आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।